अभी तक आपने देखा कि भुवन जयश्री और वीर प्रताप सिंह का एक लौता बेटा है। हाल ही में उसने एक बंगले के बारे में किसी अखबार में पढ़ा था कि वो भूतिया है। हेलो शिवम, कैलाश को भी बता देना, हम भूतिया बंगला की जांच पड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। लंबे चौड़े लॉन को पार करके वे बंगले में घुसे। देखा, खाली अफवाह फैलाते हैं लोग, कुछ नहीं है यहाँ। अभी तक तो कहीं भूत वूत देखे नहीं, अब कहाँ से देखेंगे। कैमरे लगाकर वे आराम से आकर बैठ जाते हैं। अचानक एक तेज चीख बंगले में गूंजी। अब आगे शिवम, कैलाश और भुवन उन आवाजों की दिशाओं में भागे, पर उन्हें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आवाजें सभी दिशाओं से आ रही थी। अब इस समय तीनों अलग अलग दिशाओं में थे। अचानक अपनी पीठ पर कुछ दबाव पाकर शिवम घूमा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे एक लहूलुहान आदमी खड़ा था। उसके माथे के बीचों बीच गोली लगी हुई थी जो आर पार हो गई थी। वहां से खून रिस रहा था। उसका सिर भी लहूलुहान था। कौन हो तुम? यहां क्या करने आए हो? वो कुछ नहीं। उस आदमी ने खूनी आंखों से घूरते हुए अपने फौलादी पंजों से शिवम की गर्दन पकड़ ली। शिवम पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी चीख को सुनकर कैलाश और भुवन दौड़ते हुए आए। उन्होंने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उस आदमी ने शिवम को छोड़ दिया। शिवम बेहोश हो गया और अब वह उनकी तरफ घूमा। भुवन और कैलाश बाहर को भाग खड़े हुए। वह रक्त रंजित आदमी तो गायब हो गया, लेकिन दरवाजे पर ऐसे ही लहूलुहान कई लोग खड़े थे। हमसे बचकर कहां जाओगे? कहते हुए वे कैलाश की ओर बढ़े। कैलाश तो उन्हें देखते ही बेहोश हो गया। अब अकेला भुवन बचा था। वह उन लोगों को तेजी से धक्का देते हुए बाहर भागा। अब वह बंगले के बाहर लॉन में था। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, तेज हवा चलकर अंधड़ का रूप ले रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यह सीन में पहले भी देख चुका हूं। ओह, याद आया, यह मैंने सपने में देखा था। आसपास कई चीखें गूंज रही थी और उसके आसपास कई भयंकर आकृतियां मंडरा रही थी जो धीरे धीरे उसे घेर रही थी। बड़ी जोर से कड़क रही बिजली गिरी। एक आकृति भुवन के गले में लिपट गई। अब उसकी जिंदगी समाप्ति की ओर आ गई। वो चीख रहा था, बचाओ बचाओ। सब आकृतियों ने मिलकर उसे टांग लिया और वे वापस उसे फिर वही हॉल कमरे में ले आए। भुवन हॉल कमरे में बीचों बीच खड़ा हुआ था। उसने देखा कि सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी है, लेकिन उसकी शक्ल खून से लथपथ होने के कारण डरावनी लग रही थी। बेहद ठंडे स्वर में उसने कहा, आओ भुवन। अपना नाम उसके मुंह से सुनकर भुवन बहुत जोर से चौंका। तुम मुझे कैसे जानती हो? हमने तुम्हें बुलाया है, तभी तुम यहाँ आए हो। मुझे बुलाया है? भुवन ने बड़े आश्चर्य से पूछा। हाँ। उस लड़की ने कहा,
तुमने कैमरे लगाए हैं। अब हमारे कैमरों से देखो और सोचो कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया है। पर मेरे दोस्त तो मारे गए, कहकर भुवन रो पड़ा। घबराओ मत, तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं हुआ है। भुवन काठ की तरह जाम होकर देखने लगा। भुवन चौंक पड़ता है और उसके सामने रखी टीवी चलने लगती है। अरे, ये तो मेरे पिताजी हैं। स्क्रीन पर भुवन के पिता वीर प्रताप किसी रौबदार आदमी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीर प्रताप उसे सुभान सिंह के नाम से संबोधित कर रहे हैं। पास ही एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। वह वीर प्रताप सिंह को अंकल अंकल कहकर संबोधित कर रही है। भुवन चौंका। अरे, ये तो यही लड़की है। वे दोनों उसे माधुरी कहकर संबोधित कर रहे हैं। दृश्य घूमता है। वीर प्रताप और सुभान सिंह साथ साथ कहीं जा रहे हैं। क्यों बुलाया मुझे? तुमने मेरे पार्टनर होकर भी मेरे साथ बेईमानी की है। मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। आज ही रिपोर्ट करता हूं। तो मैं वह मौका ही नहीं आने दूंगा। आज तुम्हें रास्ते से ही हटा दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अचानक वीर प्रताप ने सुभान सिंह को पत्थर से वार करके घायल कर देता है और वह उस पर बराबर वार करने के बाद उसे गोली भी मार देता है। वीर प्रताप घर आकर अपने दोस्त की बेटी माधुरी को भी नहीं छोड़ता। वह पहले उसके साथ जबरदस्ती करता है, फिर उसको भी बेदर्दी से मारता है। इसके बाद उसके सामने जो भी आता है उसे मार देता है। फिर दृश्य घूमता है। वीर प्रताप इंस्पेक्टर को घूस दे रहा है। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। तुम चिंता मत करो। वीर प्रताप मोटी रकम देकर कानूनी कार्रवाई से बच जाता है। सारे दृश्य गायब होकर टीवी भी गायब हो गई और भुवन सकते में हक्का बक्का होकर बैठा ही रह गया। अब भुवन ने देखा कि उसके सामने सुभान सिंह, उसकी पत्नी, बेटी माधुरी और सारे नौकर भुवन सकते में, क्योंकि ये लोग मर चुके थे। वे सब खड़े हुए भुवन की ओर देख रहे हैं। मौत से भी ठंडी आवाज में उस रक्त रंजित आदमी यानी सुभान सिंह ने कहा, सारी कहानी तुम्हें पता चल चुकी है। तुम्हारा बाप हम सब लोगों का हत्यारा है। वह मेरे सारे कारोबार का सत्यानाश करके पैसे लूट ले गया। जब मैंने विरोध किया तो हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पुलिस को मोटी रकम देकर उसने कानून से अपना पल्ला झाड़ लिया। अब हम न्याय के इंतजार में हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सभी लोग अब दिखाई देना बंद हो गए थे। शिवम अपनी गर्दन सहलाता हुआ वहां आया। कैलाश को भी होश आ गया। वे दोनों भी वहीं आ गए। उन दोनों को सही सलामत देखकर भुवन की जान में जान आई। ईश्वर की कृपा से मैं तुम दोनों को
सही सलामत देख रहा हूँ। अब वह बहुत सदमे में और गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था। अब तक सवेरे के 3 बजे का समय हो गया था। 1-2 घंटे बाद वे सब छुपके से वहां से निकल गए। अगले दिन के समाचार पत्र में सनसनीखेज खबर थी। मशहूर कारोबारी वीर प्रताप सिंह गिरफ्तार। भुवन ने सारी बातें थाने में जाकर बताई थी और अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आप वहां खुदाई करवाइए, जरूर सबूत मिलेंगे। पुलिस ने छापा मारा तो कई सबूत मिले। वीर प्रताप ने उन सब की लाशों को बंगले में ही लॉन में गाड़ दिया था। उनके सबके कंकाल बरामद हुए। वीर प्रताप जेल जा रहा था। भुवन उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता के पैर छूते हुए बोला, डैडी मुझे माफ करना, मैं आपको जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी इंसानियत अभी इतनी नहीं मर पाई थी। वीर प्रताप ने उसकी पीठ को थपथपाया और पुलिस जीप में जाकर बैठ गया।